मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब एक ऐसे बड़े भू राजनीतिक संकट में बदलता जा रहा है। इस खतरनाक हालात में पाकिस्तान खुद को एक मध्यस्थ के तौर पर पेश भी कर रहा है, लेकिन उसकी कूटनीतिक कोशिशों की सफलता पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। दरअसल हाल ही में इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता बेनतीजा रही, जिससे पाकिस्तान की साख को झटका लगा। बावजूद इसके इस्लामाबाद ने हार नहीं मानी और अब वह नए सिरे से दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाने में जुट गया। इसी रणनीति के तहत पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर अचानक तेहरान पहुंचे। उनके साथ गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी मौजूद हैं। यह दौरा केवल औपचारिक नहीं बल्कि सीधे तौर पर अमेरिका ईरान तनाव को खत्म करने के लिए एक कोशिश मानी जा रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी समांतर कूटनीतिक मोर्चा संभाल ही लिया। वह सऊदी अरब, कतर और तुर्की के दौरे पर हैं। ये सभी देश मिडिल ईस्ट की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं और अमेरिका ईरान के बीच किसी भी संभावित समझौते में मध्यस्थ या सहायक की भूमिका निभा सकते हैं। शरीफ इन देशों के नेताओं से न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों पर बल्कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर भी चर्चा कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को और दिलचस्प बनाता है डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता इस्लामाबाद में हो सकती है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी कोशिशों की वजह से ही बातचीत की संभावना बनी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जेडी वेंस कर सकते हैं, जबकि जेरेड कुशनर जैसे अहम चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि हालात इतने आसान नहीं हैं। मिडिल ईस्ट पहले से कई संकटों से जूझ रहा है। गाजा में संघर्ष, ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव और खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच सीधा टकराव पूरे क्षेत्र को बड़े युद्ध में धकेल सकता है। पाकिस्तान की चुनौती यही है कि वह न सिर्फ दोनों देशों को बातचीत के लिए राजी करे, बल्कि उनके बीच भरोसा भी कायम कर सके। पिछली वार्ता की विफलता को देखते हुए यह रास्ता और ज्यादा कठिन हो चला है। अगर इस्लामाबाद में प्रस्तावित वार्ता सफल होती है तो यह पाकिस्तान के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत होगी, लेकिन अगर यह प्रयास भी विफल रहा तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी साख को और ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट के इस संवेदनशील दौर में पाकिस्तान की भूमिका बेहद अहम है, लेकिन जोखिम भरी बनी हुई है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस्लामाबाद सच में शांति की राह खोल पाएगा या फिर यह कोशिश भी अधूरी रह जाएगी। मिडिल ईस्ट में हालिया तनाव और सैन्य टकराव के बीच एक नया और अहम खुलासा सामने आया है, जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कथित तौर पर चीन के जासूसी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों की निगरानी की थी। इस जानकारी के आधार पर ईरान ने बाद में सटीक हमले किए थे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने TEE-01B नाम की सैटेलाइट्स की सेवाएं ली थी, जिन्हें चीन की कंपनी अर्थ आई ने विकसित किया है। बताया जा रहा है कि इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किए जाने के कुछ ही दिनों बाद ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने इनकी सेवाएं खरीद ली थी। लीक हुए दस्तावेजों के हवाले से यह बात सामने आई है कि ईरानी सैन्य अधिकारियों ने इन सैटेलाइट्स को अमेरिकी ठिकानों की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए थे, जिसके जरिए उन्हें तस्वीरें और रणनीतिक जानकारियां मिली थी। इन जानकारियों का इस्तेमाल कथित तौर पर उस समय किया गया जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने इराक, कतर और सऊदी अरब जैसे देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इन हमलों की सटीकता को देखते हुए पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान को किसी बड़ी तकनीकी या खुफिया मदद का समर्थन जरूर मिला है। हालांकि चीन ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि ये आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं और इनका उद्देश्य चीन पर आर्थिक दबाव बनाना है। उनका यह भी कहना था कि ऐसे आरोपों का इस्तेमाल चीन पर टैरिफ बढ़ाने के बहाने के रूप में किया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए तो चीन भी जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा।
इस पूरे घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने पहले ही चीन पर ईरान को हथियारों के जरिए मदद देने का आरोप लगाया था और संकेत भी दिया था कि चीन पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है। माना जा रहा है कि यह बयान उनके संभावित चीन दौरे से पहले दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो आधुनिक युद्ध में सैटेलाइट तकनीक की भूमिका को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वैश्विक शक्तियां प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तकनीकी सहयोग के जरिए भी युद्ध के परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। कुल मिलाकर ये भी बात सामने आई है कि बिना इन सैटेलाइट्स की मदद से ईरान इतने सटीक हमले नहीं कर सकता था। फिलहाल ईरान, चीन और अमेरिका के बीच ये विवाद केवल सैन्य नहीं है बल्कि तकनीकी, कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर भी गहराता नजर आ रहा है, जिसका असर आने वाले समय में वैश्विक संतुलन पर पड़ भी सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और संभावित टकराव की आशंकाओं के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बावजूद अब कूटनीतिक बातचीत दोबारा शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे जंग के खतरे के बीच उम्मीद की किरण जगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच बातचीत का अगला दौर जल्द शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। ट्रंप के मुताबिक बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पक्ष तैयार हैं और माहौल पहले की तुलना में थोड़ा सकारात्मक नजर आ रहा है। इस संभावित वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका भी अहम बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान एक मध्यस्थ के रूप में सामने आ रहा है और दोनों देशों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में इस्लामाबाद में हुई लंबी बैठक जो करीब 21 घंटे तक चली, भले ही किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी हो, लेकिन उसने संवाद की राह जरूर खोली है। ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बातचीत के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और माहौल को सकारात्मक बनाए रखा। इसी कारण अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान में वार्ता के लिए तैयार दिख रहा है। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी संकेत दिया है कि ईरान के साथ बातचीत में कुछ प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच समझौते की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं, जो क्षेत्र में स्थिरता लाने में मददगार साबित हो सकते हैं।